शुरू करता हूँ। ईश्वर के नाम से जो कृपाशील व दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 37वें बुजुर्ग श्री रघुवर दयाल जी महाराज एवं चचा जी महाराज चौधरी कैस वंश के उच्च कुल का प्राचीन स्थान कस्बा भूमिग्राम जिला मैनपुरी में आबाद चला आता था। इसी आला खानदान की औलाद से चौधरी हरबंस राय जी फर्रुखाबाद शहर में सुपरिटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त थे। आप फर्रुखाबाद चले आए। आपकी धर्मपत्नी निहायत सुशील व दयावान और रामायण पाठ की परम भक्त थी। बड़ी उम्र तक आपके कोई संतान नहीं थी। आदर भाव, दान, स्वागत, अतिथि सत्कार आपके सुंदर गुण थे। गुप्त दान, विशेषकर गरीब कन्याओं के विवाह में देने से उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती थी। आपके दरवाजे से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाता था। एक रोज़ भगवान की दया और कृपा से एक मुसलमान मस्त संत जो फर्रुखाबाद शहर में पहुँचे हुए मजजूब फ़कीर समझे जाते थे, दरवाजे पर आए और कुछ भोजन मांगा। आपने पूरियाँ और तरकारी सेवा में भेजा। उन मजजूब बुजुर्ग ने कहा लगाया और मछली की इच्छा प्रकट की। यहाँ इन चीज़ों का नाम भी नहीं लिया जाता था। अतएव माताजी बहुत व्याकुल हो गईं, लेकिन फिर साहस से काम लिया और दूसरे के घर गईं, जहाँ उनके पतिदेव चौधरी हरबंस राय जी के भोजन की व्यवस्था अलग रहती थी। वहाँ आपके देवर जी ने चरण स्पर्श कर निवेदन किया और 2 मछलियाँ उनको भेंट की। दोनों मछलियाँ लाकर उन मजजूब मुसलमान संत की सेवा में भेंट की। उन मछलियों को खाने के बाद बड़े खुश हुए। उस समय एक नायन आपके पास थी जो पुरानी, वृद्ध और अत्यंत वफादार थी। उसने उन संत जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि ईश्वर बीबी जी को पुत्र दे। भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, केवल इसी की कमी है। कंबलधारी संत जी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे और 1-2 1-2 कहते हुए शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात इसी उच्च कुल में 1 वर्ष के अंदर
परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब का शुभ जन्म 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन हुआ और फिर प्रभु की दया और कृपा से 2.5 वर्ष बाद परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज का शुभ जन्म 7 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को हुआ। अभी दोनों भाई लगभग 7 साल व 5 साल के थे कि उनकी परम स्नेही माताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी माताजी का साया उठ जाने के उपरांत उनके पालन पोषण और शिक्षा का प्रबंध उनके पिताजी ने ही किया। इसी तरह धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। परम पूज्य चचा जी महाराज का हुजूर महाराज से लगाव और प्रेम। परम पूज्य चचा जी महाराज स्वयं बताते थे कि वह पहले गुरु और चेले की बातों और उनकी हालतों से कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते थे। हाँ, कुछ समय के उपरांत यह सब जान गए थे कि परम पूज्य लाला जी साहब एक मुसलमान संत जी के पास आते जाते हैं। चूँकि भात प्रेम में नकल करने का भोला स्वभाव बाल अवस्था से ही था, इसलिए आप भी पहले कभी कभी और फिर विशेष करके गुरु महाराज के सत्संग में जाने लगे। आपको किस्सा कहानी सुनाने की सदा रुचि थी, इसलिए जहाँ आप पहुँचे गुरु महाराज तुरंत हंसने बोलने का प्रसंग छेड़ देते थे और कोई कहानी छिड़ जाती थी। गुरु महाराज आपसे बड़े प्रेम और मोहब्बत का व्यवहार करते थे। इस तरह आपका और गुरु महाराज का खेल होते होते लगाव और प्रेम बढ़ता गया। चचा जी साहब बहुत आनंद और शांति अनुभव करने लगे। परम पूज्य चचा जी साहब जब को यह ज्ञात हुआ कि उनके बड़े भाई साहब और भावच साहिबा ने गुरु दीक्षा हासिल कर ली है, तो स्वभाववश आपको भी उनकी नकल करने की प्रेरणा हुई। गुरु महाराज के प्रति प्रेम और विश्वास तो सत्संग के कारण हो ही गया था। अपनी भावच से प्रेम भाव से खूब लड़े और गुस्सा कर रूठ गए कि तुमने क्यों हम लोगों से विश्वासघात किया और हम लोगों को पूज्य भाई साहब के साथ दीक्षा क्यों नहीं दिलवाई। यह कहकर आप रोने लगे।
उन्होंने कहा कि नन्हे बहुत दुखी हैं और हम सबसे लड़ते हैं और गुस्सा हो गए हैं। यह सब बातें हो ही रही थी कि अकस्मात घूमते हुए हुजूर महाराज स्वयं घर पर आन पधारे। पूज्यपाद लालाजी साहब ने बड़ी नम्रता व अदब से हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई के लिए अनुरोध किया। गुरु महाराज हंस पड़े और परम पूज्य चचा जी महाराज साहब और उनकी धर्मपत्नी को अपनाकर दीक्षा दी, यानी बैत किया। बस अब पहले से अधिक गुरु महाराज से प्रेम करने लगे। यद्यपि हुजूर महाराज फिर भी उनसे कहानी सुना करते थे और हंसते बोलते रहते थे। कभी कभी चिलम भरकर तम्बाकू भी पिलाते थे। इसी ज़माने में परम पूज्य लालाजी साहब ने अपने छोटे भाई परम पूज्य चचा जी महाराज को तहसील अलीगढ़ में ही मुंशी चिमन लाल मुख्तार साहब की मुहर्री में लगा दिया। मुंशी चिमन लाल मुख्तार साहब भी पूज्य लालाजी साहब के गुरु भाई थे और सत्संग में उस वक्त काफ़ी प्रेम व श्रद्धा रखते थे। यहीं तहसील अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में नौकरी के समय पूज्य लालाजी साहब ने अपने छोटे सगे चचा जान भाई डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी की शादी मुंशी चिमन लाल मुख्तार साहब की बहन से कर दी थी। पूज्यपाद चचा जी महाराज हाथरस जंक्शन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर भी काम किया। उस डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट निहायत खराब मिजाज का था। सबको भला बुरा कहा करता था। एक दिन अकस्मात उसने स्टेशन पर सबके सामने आपको भला बुरा कहा। उस वक्त उम्र करीब 20-21 साल की होगी और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर लौट आए। परम पूज्य चचा जी महाराज को हुजूर महाराज का अंतिम उपदेश हुजूर महाराज ने परम पूज्य चचा जी महाराज का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से फरमाया, देखो बेटे, हमारा तुम्हारा मामला खेल खाल का रहा, लेकिन ये ख्याल रखना कि बड़ा भाई व बड़ी भावज बाप व माँ की तरह होते हैं। जिनके माँ बाप और उनके बाद बड़ा भाई व बड़ी भावज उसी दर्जे पर नाराज़ रहते हैं तो मग़फ़रत नहीं होती, जब तक कि वह लोग मुआफ़
न कर दें। लिहाजा मेरे बाद अपने बड़े भाई को मेरी तरह समझना। यह तुम्हारे वालिद व पीर दोनों की तरह हैं। अगर जरा भी बेअदबी, गुस्ताखी, नालायकी, बदतमीजी इनसे की या इनको जरा भी मौका नाराज़गी व नाखुशी का दिया तो ख्याल रखना कि मैं मुआफ़ नहीं करूँगा और न बख्शूँगा। श्री चिमन लाल मुख्तार साहब की सुपुर्दगी में परम पूज्य लालाजी साहब परम पूज्य चचा जी महाराज को तहसील अलीगढ़ में छोड़ गए थे। श्री चिमन लाल मुख्तार साहब मिजाज के निहायत सख्त थे। आपने पूज्यपाद चचा जी महाराज को तपस्या रूपी शक्तियों में इस कदर कसा जिसका बयान करने ही से बड़ा दुख होता है। आपको कचहरी में दिन भर काम में सख्ती से लगाए रखते, नरम मिजाजी से तो पेश आते ही न थे। शाम के बाद अगर जनाब मुख्तार साहब की सेवा में हाजिर न हो सके या कभी देरी हो जाती और भी कड़ी मेहनत बेदर्दी से ली जाती, श्री चिमन लाल मुख्तार साहब सब कुछ स्वयं जानते हुए भी ये कभी नहीं पूछते थे कि आखिरकार घर गृहस्थी का व कम से कम खाने पीने का भी इंतजाम किया जाता है या सारे घर वालों व बच्चों आदि को भी ऐसी कड़ी तपस्या के घाट से उतारा जा रहा था। कभी कभी केवल मोटे अनाज की रोटी बन जाया करती थी और साग व चटनी वगैरह से ही भूख रफा दफा की जाती थी। कभी दबी जुबान से आप अगर ये कह भी दिया कि आज खाना अभी तक नहीं खाया है इसलिए देरी से हाजिरी हुई, तो मुख्तार साहब फौरन आंखें बदल कर फरमाते थे कि तपस्या प्रभु भक्ति कोई ख्याला का घर नहीं है। जब चचा जी महाराज को मालूम हुआ कि बाबू कालिका प्रसाद जी ने श्री चिमन लाल जी से उनके संबंध में इस प्रकार की बातचीत की और ये किस्सा जनाब मुख्तार साहब ने सुनाया था, तो आप फूट फूट कर रोने लगे और बाबू कालिका प्रसाद साहब से कहा, भाई आपने ऐसा क्यों किया और कहा सुना। मालिक बेहतर जानता है कि इस सेवक को कोई अभिलाषा नहीं है, न कभी किसी प्रकार का तनिक भी गिला शिकवा जनाब मुख्तार साहब से रहा है न रहेगा। आप उसी दिन शाम को मुख्तार साहब की सेवा में उपस्थित होकर बड़े ही गिड़गिड़ाकर रो कर पश्चाताप करते रहे और चरणों में सिर रख कर क्षमा मांगी। श्री चिमन लाल मुख्तार साहब का भी दिल भर आया और कहने लगे, भैया नन्हे, तुम्हें साहिब ज़माना होना है और मैं तो केवल मुख्तार ही रहूँगा। हमारी व तुम्हारी क्या बराबरी।
तुम हुजूर महाराज के खिलौने हो। और फिर गुरु स्वरूप महात्मा रामचंद्र जी महाराज के परम प्यारे छोटे भाई हो। वह तुम्हारे सर्वस्व हैं और तुम उनके लाडले हो। उसी समय अप्रैल 1911 में होली पर रंगपाशी के दिन अक्षर डालने के लगभग 2 घंटे बाद पूज्यपाद लालाजी साहब ने परम पूज्य चचा जी महाराज को इजाज़त व खिलाफत प्रदान की और फरमाया, आज से हम में और तुम में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। परम पूज्य चचा जी महाराज एकदम चरणों पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगे और बारंबार कहने लगे, यह केवल हुजूर के पवित्र चरणों का एक नालायक गुलाम ही सदा बना रहना पसंद करता है और इन्हीं में रहना व मरना भी चाहता है। एक दिन परम पूज्य लाला जी साहब अपने छोटे भाई परम पूज्य चचा जी महाराज के साथ नियम अनुसार संध्या समय हुजूर महाराज के पास रायपुर जा रहे थे। तब कायमगंज बस्ती से लगभग 2 मील आगे निकल गए तो बड़े वेग के साथ आंधी और पानी आया। कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसके नीचे विश्राम करके पानी से बच सकें। केवल एक वृक्ष था जो सीधी ऊपर की ओर चला गया था। 2-4 डालें थी परंतु पत्तियां केवल नाम मात्र की ही थी। परम पूज्य लाला जी साहब ने अपने छोटे भाई से कहा, आओ मालिक को याद करते हैं। आंधी पानी का मन में ध्यान ही न रहे, इस तूफान को दूर रखा जाए। दोनों भाई उस पेड़ के नीचे जंगल में अंधेरी रात में आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए और हिम्मत भी बांधी रखी कि मालिक ने वीक्षण में हैं और तूफान दूर हो रहा है। जब पानी उतर गया और चला गया, देखा कि इधर उधर थोड़ी दूर तक पानी बरसा था परंतु उन पर या उनके आसपास बूंद तक न पड़ी। जब हुजूर महाराज की सेवा में उपस्थित हुए तो हुजूर महाराज ने कहा, आप लोग आज अंधेरी रात में भी चले आए। आंधी पानी ने भी आपको नहीं रोका। वास्तव में ये सब आप लोगों की मोहब्बत व हकीकत ही है, जो कोई चीज़ भी आपको नहीं रोक सकती। मैं आप लोगों से बहुत ही राज़ी व खुश हूँ। एक घटना सब रजिस्ट्रार सैयद साहब द्वारा पूज्य चचा जी महाराज साहब को फंसाने से इनकार। श्रीमान तहसीलदार साहब ने जनाब सब रजिस्ट्रार साहब को बुलाकर
श्रीमान चचा जी को फंसाने के लिए कहा। श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब संयत थे। आपने सब सुनकर बड़ी गंभीरता से श्रीमान तहसीलदार साहब के रोष को दूर करना चाहा और परम पूज्य लालाजी साहब की बड़ी प्रशंसा की। साथ ही साथ ये भी कहा कि महात्मा रघुवर दयाल जी साहब भी अति सज्जन, शरीफ, ईमानदार, ईश्वर परायण और उच्च सद्वंश हैं। श्रीमान तहसीलदार साहब ज़ाहिरी तौर पर कुछ लज्जित होकर चुपचाप इजलास से उठकर चले गए। जनाब सब रजिस्ट्रार साहब ने रात को घर पर तशरीफ़ लाकर ये सब बातें सत्य सत्य परम पूज्य चचा जी महाराज से कहीं और ये सम्मति दी कि आप अब इसी समय फतेहगढ़ अपने भाई साहब की सेवा में उपस्थित होकर शीघ्र ही ये सब बातें उनसे कह दें। परम पूज्य चचा जी महाराज दूसरे दिन सवेरे ही फतेहगढ़ परम पूज्य लालाजी साहब के पास चले गए और वहां जाकर सारा समाचार अपनी पूजनीय भाभी जी से बताया। जब परम पूज्य लालाजी साहब दफ्तर से शाम को घर आए तब आपको सब बातों से अवगत कराया गया। परम पूज्य लालाजी साहब आपकी इन सब परेशानियों आदि को सुनकर अति दुखी हुए और रो रो कर मालिक से प्रार्थना करने लगे। अकस्मात उसी रात को शिकोहाबाद जिला मैनपुरी से आपके चचा गुरु हजरत शाह मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब परम पूज्य लालाजी साहब के घर आन पधारे, क्योंकि दूसरे दिन हजरत शाह साहब को कन्नौज में एक उर्स में सम्मिलित होना था। हजरत शाह साहब से पूज्य लालाजी साहब ने प्रातःकाल ही रो रो कर समस्त कथा वर्णन की और कहा कि अजीज नन्हे यानी चचा जी महाराज बहुत परेशानी में हैं। हमारा धर्म है कि आपसे अपना सब सुख दुख अर्ज करें। जब तक हुजूर महाराज का प्रिय वरदस्त हम सब पर था, हमारे सारे जीवन की बागडोर हुजूर महाराज के हाथ में ही रही। सारी बातें निवेदन कर दी जाती थी और मानो समस्त दुख और क्लेश आदि सर्व हृदय से उसका भार हट सा जाता था। अब हुजूर महाराज के स्थान पर आप हैं। आपसे यदि सब बातें अर्ज न करें तो किससे कहें। पूज्यपाद चचा जी महाराज की विपत्तियों को जब हजरत
शाह साहब ने सुना तो आपको अत्यंत दुख हुआ और अति व्याकुल हुए। इसी जज्बे में हज़रत शाह किबला हाजी अब्दुल गनी खां साहब अपने आपे में नहीं रहे और जब हृदय पे काबू हो गया तो निहायत जलाली सूरत में एकदम पूज्य चचा जी महाराज के दाहिने कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर अपने पास खींच लिया और अपने हृदय से चिपटाकर निहायत शफ़क़त और मोहब्बत का हाथ सर से पीठ और कमर तक फेरा। अंत में आपने बड़े जज्ब और जोश में फरमाया, भाई नन्हे, तुम अपने पीरो मुर्शिद के सचमुच बड़े लाडले और खिलौने थे। अब भी हज़रत व मालिक का हाथ आप अजीज के सर पर मौजूद है। मेरे लिए भी तुम वैसे ही प्यारे और खिलौने हो। ईश्वर जो मेरे प्यारे अजीज को परेशान कर रहे हैं और मुसीबतों और जिल्लतों में डालना चाहते हैं, वह खुद जलील व खुमार होंगे और अपने अंजाम को पहुँचेंगे। समय खिसकते खिसकते उस बिंदु तक आ पहुँचा जिसकी याद दिल में एक अजीब किस्म का दर्द पैदा करती है। बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 1947 के बसंत के भंडारे पर परम पूज्य चचा जी महाराज ने श्रीमान गांधी जी व बाबू प्रभुदयाल जी पेशकार साहब को महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब द्वारा दी गई इजाज़त की तस्दीक कर दी। उस समय पूज्यपाद चचा जी महाराज ने इशारे से यह भी फरमाया कि अब महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब इस सिलसिले में रोशनी देने वाली मशाल अकेले ही संभाल ले जाएंगे। तबीयत अब भागने को चाहती है। इस जलसे में पूज्यपाद हाजी अब्दुल गनी खां साहब भी तशरीफ़ लाए थे। चलते वक्त परम पूज्य चचा जी महाराज ने उनको नज़र पेश की और ये शेर पढ़ा, जो बात हक़ की है कहते हैं सबसे ज़रूर, हमारा क्या हम रहें 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 न रहें। सात जून 1947 को सुबह तो हुई लेकिन शाम नहीं।
परम पूज्य चचा जी महाराज ने आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। सुबह के सत्संग के बाद आपने सबसे फरमाया आखिरी सलाम। सारी चिट्ठियाँ जो अब तक आ चुकी थी लाने को कहा और सबके जवाब लिखवा कर डाक में डलवा दिए। जहाँ जहाँ आप मनी ऑर्डर भेजा करते थे वे सभी उस दिन डाक खाने में भिजवा दिए। दोपहर का खाना खाने के बाद आपने आराम फरमाया। लगभग 3 बजे आप अपने कमरे से अंदर वाले दालान में तशरीफ़ लाए। परम पूज्य दादी जी से कहा कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलवा दो। इत्तेफाक से उस वक्त घर में कोई नहीं था। एक बाबा जी बाहर मौजूद थे। ये वह बाबा जी आपके अंतिम शिष्यों में से थे। डॉक्टर साहब के आने तक परम पूज्य चचा जी महाराज दलान में बिछे हुए एक पलंग पर बैठ गए और पालती मारकर बैठे। आपने आंखें बंद कर ली और ऐसा मालूम होता था कि जैसे अपने ही फेज में डूब रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपका हाल पूछा व नब्ज इत्यादि देखकर एक इंजेक्शन देने की तजवीज़ की। फ़ौरन इंजेक्शन बाज़ार से लाया गया, मगर जब वह इंजेक्शन लगाने के वास्ते आपकी नब्ज देखने लगे तो दुख में डूब गए। नब्ज गायब थी। आपने अच्छी तरह जांच पड़ताल की और फिर फूट फूट कर रो पड़े। घर के सभी लोग जमा हो गए। इसी बीच काफ़ी सत्संगी बंधु भी आ गए। परम पूज्य चचा जी महाराज को उसी पलंग पर लिटा दिया। अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। आपके पार्थिव शरीर को अर्थी के रूप में सजाकर आपके दीवानों का जुलूस कानपुर हमीरपुर रोड के 7वें मील पर बने हुए प्लाट की तरफ चल गया। इस अंतिम शोभा यात्रा में भक्तजनों की भीड़ का ये आलम था कि किसी को भी 9-10 मील के सफ़र में 1 या 2 दफ़े से ज़्यादा कंधा लगाने का मौका नहीं मिला। जो सड़क कानपुर से हमीरपुर को जाती है उस पर दाहिने हाथ को जहाँ 7वें मील का पत्थर लगा है वहाँ पर अब सड़क के किनारे सुविशाल समाधि मंदिर बन गया है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन सब सत्संगी भाई जमा होते हैं और भंडारे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बंधुवर
वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।